तो चलिए फिर से मुलाकात हुई है। तो सभी को राधे राधे। आज हम लोग चर्चा करेंगे फिर से हम लोग पिछले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हम लोग उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो हम लोगों के एग्जाम में आता है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, है ना। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तो उसी में आपको इसी टाइप का पेपर, इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पर एकदम आता है। तो आप लोग इसको कैसे एकदम तुरंत 10 सेकंड में हल करेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये क्वेश्चन दिया था और कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देने के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया उनके लिए भी अच्छा, और जो आ गया उनके लिए और भी अच्छा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए कम ऑन। जो इस बच्चे चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे आपको और भी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो नए क्वेश्चन आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है वो क्वेश्चन मैं इसमें कराऊं, और आप लोग के एग्जाम में जो पेपर में आप लोग एग्जाम निकाल पाए, आप लोग इस चैनल के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको फिगर ए और फिगर बी। एक मैंने कहा था, फिर से मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट में डेमो दे देता हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था कि एक एंगल आपका यहाँ पर भी दे सकता है एग्जाम में, एक एंगल यहाँ पर भी दे सकता है आपका एग्जाम में, है ना। ध्यान से मेरे द्वारा बताया गया वीडियो को और मतलब क्लास को ध्यान से सुनिएगा। एक एंगल यहाँ भी दे सकता है, एक एंगल यहाँ भी दे सकता है। तो मैंने ये कहा था फिगर ए फिगर बी। तो फिगर ए में क्या कहा था कि मैंने 90 डिग्री के ठीक फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला था, क्या किया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है ना, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। मैंने ये कहा था, एकदम ध्यान से फॉर्मूला को देखिएगा और फिर बोलिएगा कि मैंने, अब कहीं दुनिया का कोई भी सवाल आपको दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, एक एक आपको मिल गया, एक का नाम पता चल गया, दूसरे का नाम पता चल गया, तीसरे का नाम आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब एक का नाम रामू है, एक का नाम श्यामू है, तो तीसरा का नाम क्या होगा। मान लीजिए आपको 3 भाई है, एक जन ने आप एक भाई का नाम बोला रामू, दूसरा का नाम बचा श्यामू, तो तीसरा भाई का नाम क्या होगा, तीसरा ही बचा ना, तो उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। तो इसका नाम क्या होगा, कुछ भी रख दीजिए, मतलब जो नाम आपका रखा हुआ वही नाम लोग बोलेगा। तो इसका नाम रखा गया क्या, बेस रखा गया। मैंने थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कुछ नहीं करना है। कोई भी दुनिया का डायग्राम दे दे, दुनिया का कोई भी डायग्राम को एग्जाम में दे दे, कुछ नहीं करना है। आंख मूंद कर क्या करना है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। एकदम आंख मूंद कर लिख देना है, ठीक है। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है ना। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। इतना तक क्लियर है। तो चलिए ये हो गया आपका आज का क्लास, एकदम परफेक्ट। हम लोग इसी ऊपर क्वेश्चन आज प्रश्न करने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आप लोग एक पेपर में लिख लिए। और क्या मैंने क्या क्या कहा था, इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका कि पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दोगे हाँ हाँ बेटा, मतलब पापा पी बीड़ी बी पियो, टेन थीटा पी मतलब पियोगे पी, पापा बीड़ी पियोगे हाँ मतलब एच, हाँ मतलब एच, बी मतलब बेटा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये लिख देना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मालूम है, साइन थीटा का मतलब पी बाई एस आ गया, कोस थीटा बी बाई एस आ गया, टेन थीटा पी बाई बी आ गया। तो इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, फिर एस बाई बी हो जाएगा, फिर बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिगर ए में, फिगर ए में क्या है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। परपेंडिकुलर क्या है 92, आंसर मिलाइएगा जिन जिन बच्चों का आंसर ये आ गया है 92, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 83, इसका ठीक उल्टा क्या मतलब हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, है ना।
बेस क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को ये आंसर समझ में आ गया? ये आंसर क्या कैसे आया, ये आंसर समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, ये आंसर 3 आंसर निकाल लिया हम लोग इससे, और कुछ नहीं करना है, एकदम आंख मूंद कर क्या करना है, ठीक है, इसका उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब यहाँ लिख दीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 100/92, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 100/83, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 83/92। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर भी प्रोसेस लागू होगा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा 83, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 100। आंसर हो गया। यहाँ बेस का क्या हो जाएगा 92, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 100, यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 83, यहाँ बेस क्या हो जाएगा आपका 92। यहाँ तक भी क्लियर है? देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि पापा बीरी पापा पापा बीरी पियोगे, यहाँ बोलेगा हाँ हाँ बेटा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अब इसका क्या करना है, ठीक है, इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 100/83, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 100/92, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 92/83। देखिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्लियर प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में बताइए? कोई दिक्कत? एग्जाम में आपका दो ही टाइप का प्रश्न पूछेगा। हमेशा राइट एंगल में वन कोण, पहला तो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। एग्जाम या तो इस एंगल से आपको क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपको इस एंगल से प्रश्न दे देगा। क्लियर है? इसका उल्टा आपको यहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। या यहाँ तक आपका समझ में आ गया? ये आपका हो गया आंसर, है ना? ठीक है, हेल्प करो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, ठीक है? ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा सर। चलिए आज हम लोग सिर्फ आज का क्लास सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इसी टॉपिक के ऊपर होगा, ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम में आता है। आज हम लोग कुछ हर एक क्वेश्चन को करेंगे, किस टाइप का वेरायटी का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में लोग एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है ना? चलिए जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फास्ट। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। आप लोग लग रहा है कि क्लास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग परीक्षा देने जाएंगे, आप लोग पेपर देखेंगे, आप लोग पेपर उठा के रख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको पता चल जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है एग्जाम में कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को
30 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है, ओनली 30 सेकेंड में, ठीक है। ये रहा आपका एक डायग्राम, ठीक है। ये आपका एक 90 डिग्री दिया हुआ है, आपका इसका मान दिया हुआ है कितना, √25, √16, √9। जल्दी इसका आंसर निकालिए। और आपका इसमें एंगल दे दिया है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग, जल्दी फास्ट, 30 सेकेंड में सोल्व करना है। अब हम इसको अब सोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, एग्जाम क्वेश्चन में आप लोग इसको पेपर में सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि 30 सेकंड में आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को देखिए और फिर बनाना चालू कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग आज बहुत सारा इस टॉपिक के बाद हम लोग को क्वेश्चन खत्म कर देना है समझने के बाद, है ना, सभी क्वेश्चन करने के बाद। देखिए ये क्या होगा, मैंने कहा था 90 डिग्री ठीक बगल वाला क्या हो जाएगा, एकदम आंख मूंद कर, कुछ नहीं आपको करना है एग्जाम में। आज के क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ लॉजिक पर आज बात किया, सिर्फ लॉजिक, ओनली क्वेश्चन का लॉजिक। कोई भी सवाल लेते एग्जामिनर, हम आपको क्या बताए थे, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर आंख मूंद कर क्या लिख देना है, एच, ठीक है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दीजिए आप पी, कुछ नहीं करना, पी एच। और यहाँ थीटा के ठीक बगल वाला क्या हो जाएगा, ये तो हमको मालूम है कि क्या बचा, बेस। समझ में आ गया कैसे मैंने एग्जाम में क्या कहा था, एग्जाम में मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल सा फंडा कि आपको यहाँ लिख देना एक तरफ पेपर में साइन, देखिए लिखा यहाँ पे साइन कोस टेन, लिखना क्या, पापा बीडी पी के ऊपर लिख देना है, और लिखना नीचे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना देखिए P/H पापा बीडी पीओ के हाँ हाँ बेटा बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा कर देना आपको एग्जाम में, और कुछ नहीं करना। देखिए इसका आंसर फटाक से लिखना एकदम, देखिए कि कितना चंद सेकंड में आपको मतलब तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, √9, √9, और हाइपोटेनस क्या है, √25, बेस क्या है, √16, और हाइपोटेनस क्या है, √25, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, √9, बेस क्या है, √16। अब देखिए ठीक इसका उल्टा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अभी अब यहाँ लोग बच्चे पूछते हैं कि इसका, देखिए अगर आपके ऑप्शन में, मैंने फिर कह दे रहा हूँ, अगर आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन के पेपर में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ पेपर में, अगर आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दिया हुआ है 3/5, तो क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, जाहिर सा बात है। √9 क्या होता है, 3 होता है, √25 क्या होता है, 5 होता है। √9 मतलब 3 × 3 9, और √25 मतलब 5। मैं रूट पर भी एक और सभी के ऊपर एक क्वेश्चन बना क्लास कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में। इसका उल्टा आपको कर देना है, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग निकाल लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या हो जाएगा 4। देखिए इसे मैंने इसको जानबूझ के दिया कि आप लोग रूट का कोई सवाल आ जाए तो आप लोग घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा क्या कर जाएगा, देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत, फर्स्ट रिप्लाई करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है समझने में, यहाँ तक पूरा क्लियर है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको एक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। आपको एग्जाम में एग्जामिनर दो ही सवाल पूछ सकता है, दो ही तरह से पूछ सकता है, या इस कोण का या इस कोण का। इस कोण का मैंने बताया। अब इस कोण के ऊपर देखिए, मान लीजिए थीटा आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर थीटा दिया हुआ है और आपको इसमें ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए आपके एग्जामिनर इस टाइप का भी पेपर में एग्जाम क्वेश्चन देता है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, यहाँ पे आपको दिया हुआ 5, यहाँ पे दिया हुआ आपका 9, और यहाँ पे आपको दे दिया क्या, मान लीजिए 8।